नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बहुत दिनों के बाद हम क्लास 9th का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप पीछे तक के चैप्टर्स के वीडियो क्लास 9th के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम चैप्टर 2 तक का अध्ययन कर चुके थे। इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन अध्ययन करेंगे और चैप्टर 3 का नाम आपका है निर्देशांक ज्यामिति। इसे आप इंग्लिश में कॉल करके बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले कुछ चीजें आप जान लीजिए कि जैसे हम ये जिस पे लिख रहे हैं बच्चों, है ना, ये जिस पे हम लिख रहे हैं ये आपका क्या है, एक समतल है। कैसा आपका पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें इस सिंबल का ही यूज होगा और इस सिंबल को हम एक यहाँ पे नाम दे देंगे, आपको कार्तीय तल नाम दे देंगे। इसका क्या नाम दे देंगे, कार्तीय तल। ये अभी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, अभी सिर्फ इसका डेमो दिखा रहा हूं। ये सिंबल किसका है, तो ये आपने छोटे क्लासेस में इस सिंबल को पढ़ा है कि ये प्लस का निशान है। ऐसे होता है ना, जैसे आप जोड़ते थे 5 + 3 = 8, तो ये कैसा था, प्लस। अब इसी प्लस को एक हम बड़ा सा आकार दे रहे हैं, इतना बड़ा। ठीक है, अच्छा। अब आप कभी रेखाखंड खींचे होंगे, क्लास 8th में आपने रेखाखंड खींचा होगा। ऐसे रेखाखंड किसे कहते हैं, ये बड़ा सा रेखा है और ये रेखा दोनों तरफ बढ़ती जा रही है। इसी में से छोटा सा हम निकाल लेते हैं पार्ट, इतना पार्ट आप निकाल लीजिए। तो इतना पार्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये आपका क्या हो गया, रेखाखंड। इसका आप कुछ नाम दे देते थे। रेखाखंड की अंत बिंदुएं होती हैं। अंत बिंदुएं मतलब इधर भी खत्म हो रहा है और इधर भी खत्म हो रहा है। तो इधर हमने नाम दे दिया ए और इधर हमने नाम दे दिया बी। तो ये रेखाखंड क्या हो गया, रेखाखंड ए बी हो गया, ये है ना। इस प्रकार से ये रेखाखंड होता था। तो ये जो हम प्लस का बड़ा सा सिंबल ले रहे हैं, ऐसे इतना बड़ा, तो इसका भी एक नामकरण कर दिया गया। ठीक है, तो जिन्होंने भी इसको प्रतिपादित किया, यूक्लिड ने प्रतिपादित किया था, उन्होंने इसका नाम इधर दे दिया कि ये है एक्स और ये है वाई। इसका अब यहाँ पे इसका इमेज, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने शीशा है, ठीक है, और ये एक कोई व्यक्ति खड़ा है, तो इस शीशे में भी तो इसी व्यक्ति की परछाई बनेगी, है ना। तो अगर इसका आपने एक्स नाम दे दिया, तो इधर भी इन्होंने इसका नाम दे दिया एक्स डैश। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, एक्स डैश पढ़ते हैं। एक्स ऐसे बनाइए और ऊपर आपको ऐसे लगा देना है, तो इसको क्या पढ़ोगे, एक्स डैश। और यहाँ पे वाई है, तो इसको इन्होंने वाई डैश दे दिया। इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा। इधर आपका एक्स, इधर आपका एक्स डैश, इधर आपका वाई और इधर आपका वाई डैश। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, आपने संख्या रेखा पढ़ा है क्लास 8th में। क्या पढ़ा था, संख्या रेखा पढ़ा था। इस संख्या रेखा पे सबसे बीच में आप क्या मानते थे, 0 मानते थे। फिर दाईं तरफ क्या लिखते थे, सारे के सारे पॉजिटिव संख्याएं। क्या लिखते थे, पॉजिटिव संख्याएं। मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते चले आते थे। और बाईं तरफ क्या होती थी, नेगेटिव संख्याएं होती थी, -1 -2 -3 -4। ये आपका संख्या रेखा होता था। तो अब क्या किया है इन्होंने कि इसी संख्या रेखा पे एक और लाइन ऐसे बना दी है इन्होंने। याद करिए अभी जो हम इसके पहले बनाए थे चित्र, ठीक है। तो अच्छा, इस चित्र को इन्होंने नाम दिया था एक्स और इधर एक्स डैश। अब इसको वाई नाम दे दीजिए, इधर वाई डैश। अच्छा देखिए, अब वही संख्या, ये संख्या रेखा ही है। इधर 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। अब इस y में इस ऊपर भी आपको प्लस ही संख्याएं लेनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। +3 +4 +5 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और इधर आपको निगेटिव, -1 -2 -3 -4। ठीक है, इधर आपको प्लस लेना है, इधर आपको प्लस लेना है, इधर आपको निगेटिव साइन लेना है, इधर भी आपको निगेटिव साइन लेना है। ठीक है, इतना चीजें क्लियर हो गई होंगी आपकी। अब देखिए, आप अगर प्रकार से, मान लीजिए ये आपके पास प्रोट्रैक्टर है, प्रकार है, ऐसे प्रकार होता था, आप ध्यान दिए होंगे। तो इससे अगर आप कोई एंगल बनाते थे, तो ऐसे मान लीजिए कोई रेखा है, रेखा खींचते थे और इस पे एंगल कहां से शुरू करते थे, इधर से शुरू करते थे, एंगल यहां से शुरू करते थे ना। तो इसमें भी एंगल आप यहां से शुरू करेंगे, यहां से यहां कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, फिर इधर 90, फिर इधर 90, फिर इधर 90। तो ये 4 भाग में बढ़ गया। कितने भाग में बढ़ गया बच्चों, 4 भाग में। ये पहला भाग इधर हो गया, दूसरा भाग इधर हो गया आपका, तीसरा भाग इधर आपका हो गया और चौथा भाग इधर हो गया। ये आपका 4 भाग में बट गया है। ठीक है, अच्छा
अब इस पहले भाग में जरा ध्यान से देखिए, इस भाग को ध्यान दीजिए। इधर सारी कौन सी संख्याएं हैं? प्लस। इधर का सारी कौन सी संख्याएं हैं? प्लस। तो पहले भाग में सारे बिंदु क्या होते हैं? हमारे प्लस साइन के होते हैं। दूसरे भाग में देखिए, इधर आपका क्या है? प्लस, इधर आपका क्या है? माइनस। तो इसमें प्लस माइनस दोनों सिंबल होंगे। इसमें इधर माइनस 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 दोनों सिंबल होंगे। इसमें ये एक्स वाला प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, तो प्लस माइनस दोनों सिंबल होंगे। ये हमने बेसिक बात बताई है। इसका विधिवत रूल अभी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, जब चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं तब। आशा है इतनी बात आपको समझ में आई होगी। जैसा कि आप जानते ही हैं, आपके चैप्टर का नाम निर्देशांक ज्यामिति, इंग्लिश में इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोल सकते हैं बच्चों। इसका इंट्रोडक्शन आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे, और वीडियो आप अच्छे से फुल देखिएगा, आपको इस चैप्टर में कभी भी समस्या नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब पहले समझ लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति में समतल पर, अभी हमने ये जिस पे हम लिख रहे हैं क्या है? समतल ही है। समतल पर बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े से परिभाषित किया जाता है। भाई निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या पढ़ेंगे? बिंदुओं की स्थिति को पढ़ेंगे, लेकिन वो बिंदु कैसे होंगे? दो संख्याओं के जोड़े के रूप में होंगे। जैसे हमने अभी कैसा चित्र बनाया था? आपको ऐसा चित्र बनाया था। इधर यक्स डैश हमने बोला था रहेगा, इधर वाई, और इधर वाई डैश हमने बोला था रहेगा। तो भाई एक संख्या कोई यक्स पे होगी, एक संख्या तो आपकी यक्स पे होगी, और एक संख्या क्या होगी? आपकी वाई पे होगी। तो कितने हो गए? दो संख्याएं हो गए। और ये अगर इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए ऐसे, तो ये क्या हो गया? दो संख्याओं का एक जोड़ा हो गया। इसी को हम निर्देशांक ज्यामिति में समतल पर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि निर्देशांक, भाई निर्देशांक ज्यामिति हो गया। अब केवल निर्देशांक का मतलब समझिए क्या है, कि जिन संख्याओं, इसको हम रफ कर देते हैं। देखिए लिखा हुआ है, जिन संख्याओं के जोड़ों से, मान लीजिए हमने एक संख्या ले लिया 4 और कॉमा दूसरी संख्या ले लिया 3, और इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दीजिए, ऐसे ही लिखते हैं निर्देशांक को। ठीक है, जोड़ों से उस बिंदु के स्थिति को प्रभाषित किया जाता है। दो बिंदु, वो बिंदु क्या कहलाते हैं? वह दो बिंदु निर्देशांक कहलाते हैं। एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं। जिन संख्याओं के जोड़े से, मान लीजिए इन संख्याओं का जोड़ा 4, 3 का जोड़ा, उस बिंदु के स्थिति को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जैसे इस बिंदु का स्थिति परिभाषित कर रहे हैं हम। स्थिति कहाँ होगा इसका? देखिए ये एक्स डैश, ये वाई डैश। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, स्थिति कैसे परिभाषित करेंगे? ये जो ब्रैकेट के अंदर बेटा होता है, ये जो पहला गिनती होता है, ये किसका निर्देशांक होता है? यक्स बिंदु का निर्देशांक होता है। और ये जो दूसरा होता है, ये वाई एक्सिस का निर्देशांक होता है, वाई एक्सिस वाला होता है। यहाँ पे गिनती, ये हमेशा, ये अटल सत्य है, ये इसका स्थान फिक्स है। जैसे कहते नहीं है कि घर में अगर टेबल रखा है और इस पे भोजन करना है, ऐसे चेयर लगा होता है चारों तरफ डाइनिंग टेबल पे, तो यहाँ पे कौन बैठेगा? घर का हेड बैठेगा, मुखिया बैठेगा। यहाँ पे बड़ा बेटा, फिर छोटा बेटा, मतलब सबका स्थान फिक्स होता है। तो इसी प्रकार इसमें भी फिक्स होता है कि पहले यक्स वाले गिनती को लिखेंगे एक्स एक्सिस पे, और फिर वाई एक्सिस वाली गिनती को लिखेंगे। तो देखिए 4, 3 है, यानी कि 4 का जो स्थान होगा, जो प्लेस वैल्यू होगी, वो किस पे होगी? एक्स एक्सिस पे होगी, यानी कि ये 4 पे। ये यहाँ पे इसका स्थान हो गया, ये 4 हो गया। अब 3 किस पे होगा? वाई पे होगा, तो वाई पे ये आपका 3 हो गया। अब क्या करना है कि इसी 3 को ऐसे ऐसे एक्स के समांतर ऐसे ऐसे डॉटेड लाइन खींचिए, और इस 4 पे इस वाई के समांतर ऐसे डॉटेड लाइन खींचिए। अब जहां पे एक दूसरे को कट किया, ये दोनों लाइन यहाँ पे कट किया, तो यहीं पे क्या हो गया? ये 4, 3 हो गया। ठीक है, तो देखिए इसके स्थिति को हमने क्या कर दिया? परिभाषित कर दिया कि हमारा जो निर्देशांक, जो कार्तीय तल में है, जो ये बिंदु, ये इनकी स्थिति कहाँ है? यहाँ पे है, और यही निर्देशांक होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपका एक्स डैश हो गया बच्चों, और ये आपका क्या हो गया? वाई डैश हो गया। और ये जहां पे एक दूसरे को कट करती हैं ये रेखाएं, ये आपका क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। अब चूंकि हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो इसको हिंदी में आप क्या कह सकते हैं? मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, अच्छा, मूल बिंदु का निर्देशांक आपका क्या होगा? 0, 0। क्यों? देखिए यहां से ना हम वाई पे चल रहे हैं और ना हम
एक्स पे चल रहे हैं, यानी वाई पे भी हम जीरो चले और एक्स पे भी हम जीरो चले। इसका मतलब यही समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका घर है, हमेशा मूल बिंदु पे आपका क्या है, घर। और आपके पास कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों रास्ते हैं। चारों रास्तों पे आप चलेंगे तभी काम होगा, नहीं चलेंगे तो तब 0 पॉइंट चलेंगे, ठीक है। तो मूल बिंदु पे आप कितना हमेशा चलेंगे, 0 ही चलेंगे ना। अरे भाई आपका यहाँ घर है, कोई पूछेगा कितना चलोगे, तो घर में तो 0 कदम ही चलोगे ना, 0 ही हो गया। अगर बाहर निकलोगे तब तो बोला जाएगा कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चले, तो मूल बिंदु का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। ये आपका वाई एक्सिस, वाई अक्ष बोला जाएगा इसे, इसको आप एक्स अक्ष बोलोगे, ठीक है। इतनी चीजें होंगी। ये आपका प्रोटेक्टर था, चांदा था। इसमें बात हो ही चुकी है कि इसमें अगर आपको कोई एक्सिस बनाना हो, कोई एंगल बनाना हो सॉरी, तो क्या करते हैं, इस चांदे को इसी लाइन पे क्या कर दोगे, ला के रख दोगे इसी लाइन पे। फिर आपको मान लो 30 जो है 50 डिग्री का कोण बनाना है, ठीक है। तो क्या करोगे, इस लाइन को लाके इसी पे रखोगे, फिर ये 50 वाले पे जाके यहीं पे ऐसे पॉइंट लगा देते थे आप लोग, फिर इसको क्या कर देते थे, ऐसे मिला देते थे। तो आपका क्या बन जाता था, ये 50 एंगल का कोण बन जाता था, ठीक, 50 डिग्री का। ऐसे आप कोण बनाते थे। निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है और उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से बातों को समझिएगा। संख्या रेखा पर धनात्मक संख्याओं, ये आपका संख्या रेखा हम बना दे रहे हैं। इधर संख्या रेखा आपने क्लास 8 में पढ़ा था, कहीं 0 होगा, 0 के दाहिने तरफ पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बाएं तरफ माइनस, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। तो लिखा हुआ है संख्या रेखा पर, आपको संख्या रेखा ऊपर देखिए, धनात्मक संख्याओं, ये सारी धनात्मक संख्याएं हैं, और ऋणात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के मध्य बिंदु को। अब देखिए ये ऋणात्मक संख्याएं हो गई और ये धनात्मक संख्याएं हो गई, तो मध्य बिंदु में बचा क्या, ये 0 बचा। मध्य बिंदु को क्या बोला जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। जैसा कि अभी मूल बिंदु आप लोग समझ सकते हैं कि ऐसे एक रेखा थी और ऐसे एक रेखा कट कर रही थी, तो जहां पे कट कर रही थी उसी को आप क्या बोल रहे थे, मूल बिंदु बोल रहे थे, ठीक है। दूसरी लाइन, इसमें 2 रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज रेखा होता है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होता है। भाई हमने क्या बोला था, ये प्लस का सिंबल है, ये प्लस का सिंबल है, इसे आप क्या बोलते हो, ये आपका है क्षैतिज रेखा। जो ऐसे होता है ये क्षैतिज रेखा कहलाता है, जो ऐसे होता है वो ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाता है। और ये आपका क्या है, ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखा को आप वाई एक्सिस कहते हो और क्षैतिज रेखा को आप एक्स एक्सिस कहते हो, यही लिखा हुआ है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हमारा वाई अक्ष हो गया और ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। जिस बिंदु पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं, एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, यहां पे कट कर रहे हैं, यहां पे, उस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। बार बार ये भी मूल बिंदु की ही बात यहां पे हो रही है। ये हमारी क्षैतिज रेखा होगी, ये हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं, इस बिंदु पे काट रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है, मूल बिंदु बोला जाता है, ठीक। आगे देखिए, अब देखिए, ये आपकी क्षैतिज रेखा होगी और ये आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा होगी। ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई, ये आपका वाई डैश। और यहाँ पे जहां पे कट कर रहा है इसको क्या मान लेते हैं हम, ओ मान लेते हैं। क्यों, इसको इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं इसलिए ओ मान लेते हैं। तो देखिए ओ वाई और ओ एक्स और ओ वाई की 2 धनात्मक और 2 ऋणात्मक दिशाएं होती हैं। ये देखिए ओ एक्स और ये ओ वाई है यहाँ पे। तो इस चीज की चर्चा पहले ही हमने कर ली है। हमने क्या बताया था, इधर सारी ये सब धनात्मक संख्याएं होती हैं और इधर ये क्या होती हैं, धनात्मक। और ये ओ एक्स डैश क्या है आपका, ऋणात्मक है।
और ये ओ वाई डैश आपका क्या है, ऋणात्मक है। तो देखिए ओ वाई का एक धनात्मक और ओ आई का एक ऋणात्मक, ओ आई का ओ एक्स का एक धनात्मक और ओ एक्स डैश का एक ऋणात्मक। तो वही कह रहा है कि दो दो धनात्मक और दो दो ऋणात्मक दिशाएं होती हैं। ठीक है, ये एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो दो दो हो गया। अच्छा, तल को निर्देशांक तल, ये जो पूरा चित्र आपका बन गया इसको क्या बोलेंगे आप, एक तल बोलेंगे। ये एक तल में बना है ना, कैसा तल, समतल। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, निर्देशांक तल बोल सकते हो, या इसी चित्र को आप कार्तीय तल बोल सकते हो। और रेखाओं को निर्देशांक अक्ष कहा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए हम थोड़ा चित्र फिर से बना रहे हैं, ये हम एक चित्र बना रहे हैं, ये आपका एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और यहां पे वो, ये पूरा का पूरा चित्र क्या हो गया आपका, कार्तीय तल। क्या हो गया, इसको कार्तीय तल बोलोगे। और ये जो रेखाएं हैं, ये जो आपने रेखा बनाया, ये क्या होगा, निर्देशांक अक्ष होगा। ठीक है, क्या होगा, निर्देशांक अक्ष। तो इसे आप दो नाम से जान सकते हो, क्या, निर्देशांक तल नाम से जान सकते हो, कार्तीय तल नाम से जान सकते हो। और ये जो वाई वाई डैश यहाँ पे एक्स एक्स डैश हो गया, ये आपका क्या है, निर्देशांक अक्ष है। इतनी बातें समझ में आई होंगी। आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है एक्स अक्ष और वाई अक्ष। फिर से बनाते हैं, यहां पे आपका एक्स, ये आपका यहाँ पे एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई और यहाँ पे आपका वाई डैश हो गया। ठीक, लिखा हुआ है यक्स अक्ष मतलब ये वाला, और वाई अक्ष मतलब ये वाला। तल को चार भागों में बांट देते हैं। ठीक है, चार भागों में। देखिए ये पहला भाग आपका यहाँ पे हो गया, दूसरा भाग आपका यहाँ पे हो गया, तीसरा भाग यहाँ पे हो गया, चौथा भाग यहाँ पे हो गया। सेम है, जैसे चांदा होता है तो कैसे आप बनाते हैं डिग्री, ऐसे बनाते चले जाते हैं 180 अंश, फिर यहां से घूमते हैं ऐसे 360 की, इधर से घूमते हैं, इधर से ही घूमते हैं। तो सेम उसी प्रकार ये इतना आपका पहला हो गया, इतना आपका दूसरा भाग हो गया, ये आपका तीसरा भाग हो गया और ये आपका चौथा भाग हो गया। ठीक है, ये चीजें हो गई। चार भागों में बांटते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। भाई कितने भागों में बांट दिया, चार भागों में बांट दिया, तो चतुर्थांश। अच्छा, तो ये चतुर्थांश का पहला भाग है, इसलिए इसको किस नाम से आप जानेंगे, प्रथम चतुर्थांश। इसे आप क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। इसे इस प्रकार क्या बोलेंगे, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसी प्रकार इसे क्या बोलेंगे आप, तृतीय चतुर्थांश। और इसे क्या बोलेंगे आप, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, ये बातें समझ में आपको आ गई होंगी। कार्तीय तल में दोनों अक्ष और चारों चतुर्थांशों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब कार्तीय तल जैसे कि हमने पीछे बोला था कि ये जो आपका पूरा चित्र बना, ये आपका एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। तो देखिए इसमें कितने चतुर्थांश हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। तो ये चार चतुर्थांश हो गए। और आपके अक्ष कितने हो गए, ये आपका एक अक्ष और ये दूसरा अक्ष। तो चार चतुर्थांश और दोनों अक्ष को सम्मिलित कर लिया जाता है किसमें, कार्तीय तल में। कोई पूछे कि कार्तीय तल किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे कि जो चार चतुर्थांशों और दो अक्षों से मिलकर बना होता है उसे कार्तीय तल कहते हैं। यानी कि कार्तीय तल में टोटल कितने चतुर्थांश होते हैं, चार चतुर्थांश होते हैं और क्या होता है, दो अक्ष होते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व हम फिर से यहाँ पे आपके लिए कार्तीय तल बना के रख लेते हैं, चूंकि चित्र से समझना बड़ा आसान होता है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है किसी बिंदु का यक्ष निर्देशांक वाई अक्ष से उस बिंदु की लंबित दूरी होती है। ठीक है, जिसे हम यक्ष अक्ष पर
मापते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो x अक्ष का हम कहें कि 0.4 निर्देशांक 4 अंक तक, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4। और ये y की लंबिक दूरी है, ठीक है, लंबवत है y, भाई दोनों रेखाएं तो लंबवत होती है ना। अच्छा, तो इस पे आप किसे मापते हो, x अक्ष पे मापते हो। और यह बिंदु x अक्ष की धनात्मक दिशा में धनात्मक और ऋणात्मक दिशा में ऋणात्मक होता है। जैसे देखिए हमने 4 लिखा है ना, तो ये किस दिशा में है, धनात्मक दिशा में है, तो ये +4 होगा। अगर हम इधर 4 ले लेते तो -1 -2 -3 -4। ये कुछ नहीं कर रहा है, इसमें डिस्टर्ब मत होइएगा, ये इस लाइन का कोई खास मतलब नहीं है। ये यही कह रहा है कि आपके पास 2 अक्ष होते हैं। अगर कोई कहे कि x अक्ष पे 4 कदम तक चलो, 1 2 3 4, तो x अक्ष का मान कितना होगा 4 सॉरी, कोई कहेगा y पे कितना चलो 2, तो y पे 2 कदम आपको चलना है, 1 2, तो 4,2 ये है आपका निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। अब जो खास बात आती है, 1 नंबर का जो सवाल आता है आपके बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम में, लिखा है x अक्ष के निर्देशांक को भुज और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। जैसे हमने लिखा 4,5, और हमने ये भी बताया है कि इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले x का निर्देशांक लिखा जाता है और फिर किसका निर्देशांक लिखा जाता है, y का। तो x की जगह पे क्या है 4 और y की जगह पे क्या है 5, तो x के निर्देशांक को भुज कहा जाता है। तो भुज बराबर क्या है आपका 4 और कोटि बराबर क्या है आपका 5। ये बात आप समझिएगा, ठीक है। ये जो आपका x, y होता है निर्देशांक, इस x को आप क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और इस y को क्या बोलते हैं, कोटि। ये नाम निर्धारित है। जैसे आपके घर में आप 4 भाई हो और आपका नाम है सचिन, आपका नाम है राहुल, तो आप इस राहुल को सचिन नहीं बोल सकते हो और इस सचिन को राहुल नहीं बोल सकते हो, ठीक है। जो नाम निर्धारित कर दिया गया है वो नाम आपको लेना ही लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपका हम बना दिए, x डैश y डैश। आपको पता है मूल बिंदु कहाँ पे होता है, ये आपका मूल बिंदु है, ये यहाँ पे मूल बिंदु है। और हमने मूल बिंदु का निर्देशांक क्या लिखा था, 0,0। ये निर्देशांक होता है, क्यों, क्योंकि मूल बिंदु से ना आप इधर चल रहे हो, ना इधर चल रहे हो, ना इधर चल रहे हो, ना इधर चल रहे हो, घर में लेटे ही हो। तो यानी कि आप x पर भी 0 कदम चलोगे, यहाँ पे किसका मान होता है x का, यहाँ पे किसका मान होता है y का मान होता है, तो x पे भी आप 0 चलोगे, y पे भी 0 चलोगे। इसलिए मूल बिंदु का निर्देशांक भी होता है, लेकिन वो कैसा निर्देशांक होता है, 0,0 होता है। निर्देशांक को मतलब कितने संख्याओं में लिखते हो, कितने अंकों में लिखते हो, 2 अंकों में। पहला होता है x, दूसरा होता है y, 2 संख्याओं का एक जोड़ा होता है निर्देशांक, ठीक है, जो कार्तीतल में स्थिति बताते हैं उन संख्याओं की, ठीक है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0,0 होता है। आगे लिखा हुआ है क्योंकि इसकी दूरी x अक्ष और y अक्ष से शून्य है ना। ये जो मूल बिंदु का हमने जो निर्देशांक लिखा है 0,0, इसका जो x अक्ष और y अक्ष से दूरी है वो क्या है, शून्य है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु के x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों क्या होते हैं, शून्य होंगे। शून्य होंगे मतलब 0,0 होंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बहुत मेन बात है, आप क्वेश्चन जब ही लगा पाएंगे जब ये चीज अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर इसको पढ़ूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये y डैश, ठीक है। हम इसको बड़े से चित्र में बना के आपको पहले समझा देते हैं। सारी चीजें आपको A to Z क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे x डैश, ये आपका y डैश। हमने क्या बताया था आपको कि इधर सारी प्लस की संख्याएं होती हैं, इधर इस पे माइनस संख्याएं होती हैं, इस पे भी आपकी प्लस की संख्याएं होती हैं, इस पे भी आपकी माइनस की संख्याएं होती हैं। तो इस पे जब बढ़ोगे ऐसे तो सारी प्लस की गिनतियां होंगी, इस पे बढ़ोगे तो सारी प्लस की गिनतियां होंगी। और ये आपका कौन सा चतुर्थांश है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है। और आप जब निर्देशांक लिखते हो x, y, तो देखिए इस मूल बिंदु से जब आप इस x की तरफ चलोगे, इधर चलोगे, तो कैसा हमेशा चिन्ह मिलेगा आपको, प्लस ही तो चिन्ह मिलेगा। यानी कि इस निर्देशांक में जो x का सिंबल होगा वो हमेशा कैसा सिंबल होगा, प्लस होगा, ठीक। अच्छा, इस प्रथम चतुर्थांश में अगर y पे चलोगे तब भी आपको कैसी संख्याएं हमेशा मिलेंगी, प्लस ही मिलेंगी। यानी कि जो y की गिनती का होगा
वो भी क्या होगा, चिन्ह हमेशा प्लस होगा। ये बात आप अच्छे से समझिएगा। जैसे मैं कहूं यहां पे अगर कोई गिनती लिखा जाए, अब मैं इस पे गिनती लिख रहा हूं, ये देखिए गिनती लिखने की कोशिश कर रहे हैं इस पे। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। इस पे अगर लिखा जाए -1 -2 -3, इस पे भी लिखा जाए -1 -2 -3 -3। ठीक है। अगर मैं कहूं कि आप लिखिए 4,2, तो 4,2 आप कहां लिखेंगे? तुरंत आप पहुंचेंगे किस पे? मूल बिंदु पे तुरंत पहुंचिए। अगर 4,2 लिखना हो तो कहां पे आप पहुंचेंगे? मूल बिंदु पे तुरंत पहुंचेंगे। मूल बिंदु से 4 कदम चलना है पहले। ये 4 कदम किस पे चलना है? हमने क्या बताया है, जो पहला वाला होता है वो किसका निर्देशांक होता है? यक्ष अक्ष का होता है। तो 4 कदम आपको किस पे चलना है? यक्ष अक्ष पे चलना है। 4 कदम देखिए कहां पे चल के पहुंचेंगे, यहां पे पहुंचेंगे। ये आप 4 कदम चल लिए, ठीक है, ये आप 4 कदम चल लिए। अच्छा, ये आपका 4 हो गया। अब 2 किस पे चलना है? वाई पे चलना है। ये आप 2 कदम चल लिए। अब हमने क्या बताया था कि 2 कदम वाई पे जब 2 कदम चलेंगे तो आपको ऐसे रेखा बनाना है। वाई पे आपको ऐसे बनाना है और एक्स पे आपको ऐसे बनाना है। तो आपको कट कहां करेगा? यहां पे कट करेगा। यही आपका क्या हो जाएगा? 4,2 हो जाएगा। अच्छा, तो हमेशा देखिए ये 4 किस में है? प्लस में है। 2 किस में है? प्लस में है। यानी कि जो प्रथम चतुर्थांश होगा उसमें जो हमेशा चिन्ह होगा एक्स और वाई का, वो किस चिन्ह का होगा? प्लस प्लस का होगा। ये बात याद रखिएगा। अब इसमें देखिए, इसमें मैं कहूं कि -2,2 लिखिए तो ये तुरंत आप कहां पहुंचेंगे? मूल बिंदु पे पहुंचेंगे। मूल बिंदु से पहले कितना चलना है आपको? -2। पहले 2 नहीं चलना है, पहले -2 चलना है। तो -2 आपको किधर मिलेगा? -2 इधर का मिलेगा। हम इधर क्यों नहीं -2 जा सकते हैं? क्योंकि ये जो -2 है ये किसका मान है? ये x का मान है। तो x पे -2 आपको किधर मिलेगा? इधर ही मिलेगा। तो -2 आपका यहाँ पे है। 2 आपका कहाँ है? ये y का मान है। तो 2 आपका मान यहाँ पे है। यहाँ पे आपका 2 मान है। आप ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे तो आपको -2,2 यहाँ पे मिलेंगे। देखिए x का जो सिंबल है वो क्या है? माइनस में है। y का सिंबल क्या है? प्लस में है। तो द्वितीय चतुर्थांश में आपको क्या मिलेगा? पहला माइनस मिलेगा और दूसरा प्लस मिलेगा। इसी प्रकार आपको तृतीय चतुर्थांश में देखना है। ये देखिए x पे चलेंगे तो सारी निगेटिव संख्याएं हैं, y पे चलेंगे तो भी सारी निगेटिव संख्याएं, यानी कि दोनों माइनस माइनस होंगी। इसी प्रकार आपको चौथे में जब चलेंगे तो x पे चलेंगे तो देखिए x पे कैसी संख्याएं हैं? सारी प्लस हैं। तो x का मान प्लस हो जाएगा। और y पे चलेंगे तो सारी संख्याएं क्या है? माइनस में। तो प्लस माइनस में हो जाएगा। आशा है ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है और हम एक बार पुनः इसको आपको बताने जा रहे हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है। ये आपका x डैश y डैश। हम कुछ गिनतियां लिख रहे हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3। ठीक है। ये देखिए, अगर यहाँ पे आपको सिंबल देखना है प्रथम चतुर्थांश में, ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका तृतीय चतुर्थांश है और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है। प्रथम में अगर आपको पता है कि जो निर्देशांक होता है वो x, y के तरीके का होता है। पहले आप x का मान लिखते हो फिर y का मान लिखते हो। तो इस चतुर्थांश में जो x के मान का सिंबल होगा तो x के मान का सिंबल इधर, भाई x का जो मान लिखना होगा वो इस रेखा पे जाओगे। इस रेखा पे सब का मान क्या है? प्लस है। तो x का जो मान होगा वो क्या होगा? प्लस। और y का मान इधर सारी संख्याएं लिखोगे, ये क्या है? प्लस। तो प्लस प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार द्वितीय में सबसे पहले x का मान लिखते हो और y का मान लिखते हो। x का मान लिखने के इधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा और सारी संख्याएं आपको इधर क्या मिलेंगी? माइनस। तो इसमें हमेशा जो x के मान का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा? माइनस होगा। और y का मान लिखने के लिए इधर जाओगे, इधर y के सारे मान क्या होते हैं? प्लस। तो y का मान सदैव क्या होगा? प्लस। ये किसमें? द्वितीय चतुर्थांश में। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में जब जाओगे तो x, y तरीके का होता है। x का मान लिखने के लिए हमेशा इधर चलोगे, इधर हमेशा संख्याएं क्या होती है? माइनस होती हैं, इसलिए x का जो चिन्ह होगा वो माइनस होगा। y के मान लिखने के लिए आपको इधर चलना पड़ेगा तृतीय चतुर्थांश में, इधर सारी संख्याएं क्या होती हैं? माइनस होती हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार चतुर्थ चतुर्थांश में जब चलोगे तो आपका जो संख्या होता है वो x, y तरीके का होता है। जब x पे चलोगे तो इधर जाना पड़ेगा आपको मूल बिंदु से। इस चतुर्थांश में जब चलोगे तो इधर जाना पड़ेगा, इधर सारी संख्याएं प्लस होती हैं तो प्लस मिलेगा।
y पे जाओगे तो सारी संख्याएं माइनस में मिलेंगी, इसीलिए जो इसका संख्या होगा वो माइनस होगा। तो यही बात लिखी है कि पहले चतुर्थांश में इसको मिटा देते हैं, फिर से इसको बना लिया जाए एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। पहले चतुर्थांश में x अक्ष और y अक्ष दोनों के प्रत्येक बिंदु धनात्मक होते हैं। ये जो पहले चतुर्थांश है ये x अक्ष के बिंदु धनात्मक और y अक्ष के भी बिंदु धनात्मक होते हैं। ठीक है, अतः बिंदु किस रूप का होगा? प्लस प्लस के रूप का होगा। इसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश में माइनस कॉमा प्लस के रूप का होगा, तीसरे चतुर्थांश में माइनस कॉमा माइनस के रूप का होगा और चौथे चतुर्थांश में प्लस कॉमा माइनस के रूप का होगा। आगे चलते हैं। देखिए, यदि हमें किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हैं तो हम उन बिंदुओं को चतुर्थांश में दिखा सकते हैं। इसे बिंदु का आलेखन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहां लिख दें कि मान लीजिए कोई निर्देशांक है x, y बराबर 5, 6। ठीक है, तो किसी बिंदु का निर्देशांक हमने दे दिया यहाँ पे कि 5, 6 है, तो इस बिंदुओं को हम चतुर्थांश में या कार्तीय तल पे दिखा सकते हैं और इसे उस बिंदु का आलेखन कहते हैं। देखिए दिखाने जा रहे हैं, दिखाना आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो लेकिन चलो फिर से बता देते हैं। वाई वाई डैश 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5, इसको हम 4 लिख ले रहे हैं, 5, 4। ठीक है, अच्छा ये देखिए ये किसकी वैल्यू होती है? ये x का निर्देशांक होता है। मूल बिंदु से हमें चलना है, तुरंत मूल बिंदु से किस पे चलना है? x अक्ष पे चलना है। x अक्ष पे कितना चला जाए? 5 चलना है, 5 कदम, 1 2 3 4 5 यहां तक चलना है। ठीक है, यहां तक। y पे आपको कितना चलना है? 4 चलना है, 4 यहाँ पे है, y पे हमने 4 चल दिया तुरंत। अब फिर क्या करना है? हमने बताया था कि y पे आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है डॉट डॉट डॉट, और x पे क्या कर लेना है? लंबवत ही ड्रॉ करना है, जहां पे एक दूसरे को कट करेगा वहीं पे आपको उस बिंदु का निर्देशांक लिख देना है। 5, 4 की जो स्थिति होगी कार्तीय तल में वो आपकी यहाँ पे होगी। इसे इस बिंदु का आलेखन कहा जाता है। ठीक, अब लिखा है, ये बात आपको ध्यान देने योग्य है, यदि x y के बराबर नहीं है, यानी कि जो हमारा x, y जो निर्देशांक होता है ये बराबर अगर हम लिख दें 3, 4, तो क्या x y के बराबर है? क्या 3 बराबर 4 के है? भाई ये हमारा क्या है? ये हमारा x का वैल्यू होता है और ये हमारा क्या होता है? y का वैल्यू। तो x का मान कितना है? 3 है, y का मान 4 है, तो क्या 3 4 के बराबर है? 3 4 के बराबर नहीं है। तो वही कह रहा है कि यदि x y के बराबर नहीं है, यानी कि यदि 3 4 के बराबर नहीं है तो हम x, y नहीं बराबर लिख सकते हैं y बराबर x के, यानी कि हम x, y बराबर y, x नहीं लिख सकते हैं। क्या आप ऐसा लिख सकते हो? 3, 4 बराबर 4, 3 नहीं लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, और यदि x बराबर y है तो x, y बराबर x लिख सकते हो, यानी कि यदि हम आपको x, y बराबर लिख दें 5, 5, यानी कि 5 बराबर 5 तो हमेशा ही है, तो अब चाहे x, y लिखो और चाहे y, x लिखो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि इस 5 को इधर कर दोगे, इस 5 को इधर कर दोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि एक मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, तो जब इस पे भी 4 कदम चलना है, इस पे भी 4 कदम चलना है, तो चाहे 4, 4 चाहे इधर लिखो, चाहे इस 4 को पहले लिख दो, चाहे इस 4 को पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, ये बात आपको समझना चाहिए। यानी कि 3, 4 को ऐसे नहीं लिखा जाता है, 4, 3 नहीं लिख सकते हो, लेकिन अगर 3, 3 हो तो बराबर 3, 3 लिख सकते हो, 4, 4 हो तो बराबर 4, 4 लिख सकते हो, यानी दोनों संख्याएं बराबर हो तो इसको आप x, y बराबर y, x के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे हो गई। आशा है आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यदि अब भी आपको निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।